शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य में भगवान भाष्यकार वेदांत एकदेशी के मत का अनौचित्य दिखाने के बाद प्रपंच प्रविलयवादी का मत भी अनुचित ही है, यह बता रहे हैं। प्रपंच प्रविलयवादियों की एक आशंका का उत्थापन करके समाधान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। प्रपंच प्रविलयवादियों ने आशंका की कि द्वैत प्रपंच प्रविलय नियोग का विषय होगा। जब तक द्वैत प्रपंच का प्रविलय नहीं होगा तब तक मोक्ष का साधनभूत ब्रह्म तत्वबोध नहीं होगा। का मतलब ब्रह्म तत्वबोध के प्रति प्रतिबंधक है द्वैत प्रपंच, और उस द्वैत प्रपंच का यानी प्रतिबंधक का प्रविलय है अभाव ध्वंस। जब तक नहीं करते हैं प्रतिबंधक का ध्वंस भी 9 साधारण कारणों में से एक कारण माना गया है ना। तो प्रतिबंधक का यानी द्वैत प्रपंच का प्रविलय अर्थात ध्वंस ये कारण है और तत्वबोध है कार्य। इसके लिए जरूरी है द्वैत प्रपंच का प्रविलय, और उसे करने के लिए बताया जाएगा। इसलिए नियोग को निर्विषय नहीं कहा जा सकता, नियोग हो जाएगा द्वैत प्रपंच प्रविलय विषयक। ये समझाने के लिए 2 उदाहरण बताए पूर्व पक्षी ने। जैसे स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य के द्वारा स्वर्ग की कामना करने वाले के लिए याग का अनुष्ठेयत्व बताया जा रहा है। यानी याग करने विषयक प्रेरणा दी जा रही है। उसका कर्तव्य है याग। स्वर्ग प्राप्ति का साधन याग है। इसलिए जो स्वर्ग प्राप्ति चाहता है उसे याग करना होगा। ऐसे जो मोक्ष चाहता है, तत्वबोध चाहता है, उसे
तत्वबोध के प्रतिबंधक प्रपंच का प्रविलय करना चाहिए। ये बताएगा आपका जो भी साकार ब्रह्म बोधक वाक्य जात हैं उपनिषदों में, वह साकार ब्रह्म को बताने वाला वाक्य समूह बताएगा कि पहले ये जो द्वैत प्रपंचात्मक प्रतिबंधक है इसको हटाओ तो तत्वबोध होगा, उससे मोक्ष होगा। एक ये वैदिक उदाहरण और एक लौकिक उदाहरण बताया गया था। जैसे घने अंधकार में रखा हुआ घड़ा देखना चाहता है जो, उसे घट दर्शन के प्रति प्रतिबंधक जो अंधकार है उसे हटाना पड़ेगा। तो ये कहा जाता है कि अंधकार हटा दो तो घट दर्शन होगा। ऐसे ही साकार ब्रह्मवादी श्रुति वचन बता रहे हैं अद्वैत ब्रह्म तत्व दर्शन के लिए द्वैत रूप प्रपंच का प्रविलय करो। इस प्रकार यहाँ ये दिखाया गया कि नियोग निर्विषय नहीं है। पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया नियोग सविषय है और उसका विषय है प्रपंच प्रविलय। ये पूर्व पक्ष की आशंका होने पर भगवान भाष्यकार ने कहा कि अत्र वयम पृच्छामः, हम आप प्रपंच प्रविलयवादी से पूछते हैं कि नियोग का विषय जिस प्रपंच प्रविलय को मान रहे हो वह प्रपंच प्रविलय क्या है। तो प्रपंच प्रविलय के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए दो विकल्प कर रहे हैं भगवान भाष्यकार ही। किम अग्नि प्रताप संपर्कात इत्यादि से एक ये किया कि क्या सत्य प्रपंच का ध्वंस यह प्रपंच प्रविलय है। जैसे ठंडी के दिनों में घृत जम जाता है, कठिन हो जाता है, तो घृत की काठिन्य अवस्था का ध्वंस होगा, प्रविलय होगा, उसका पिघल जाना। और उसको पिघलाने वाला, काठिन्य को विलीन करने वाला है अग्नि का ताप संसर्ग। उष्ण अग्नि के संपर्क में आ जाएगा यदि काठिन्य अवस्थापन्न घृत, तो उसकी काठिन्य अवस्था प्रविलीन हो जाएगी, काठिन्य अवस्था का प्रविलय हो जाएगा। इस प्रकार आपका मानना है। तो ये यदि मानते हैं घृत का अग्नि संपर्क से प्रविलय के तरह प्रपंच का प्रविलय, तो सत्य प्रपंच का प्रविलय मान रहे हैं, प्रपंच को सत्य मान रहे हैं, ये माना जाएगा। अथवा दूसरा विकल्प किया आहोस्वित एकस्मिन् इससे, कि जैसे चंद्रमा एक है और तिमिर दोष के कारण, तिमिर रोग के कारण वह अनेक से प्रतीत होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा में अनेकत्व यानी भेद
जैसे तिमिर से कल्पित है, और उसका प्रविलय होगा जिस तिमिर के कारण एक चंद्रमा अनेक प्रतीत हो रहा है, उस तिमिर को हटा देंगे तो तन्निमित्तक जो द्वैत अनेक चंद्र दर्शन है वो भी चला जाएगा, अनेक चंद्रमा का भी प्रविलय हो जाएगा। ऐसे एक ब्रह्म में, एक ही ब्रह्म का विवर्त स्वरूप है यह विलक्षण प्रपंच। ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन ब्रह्म का ये कौन सा स्वरूप है? विवर्त स्वरूप। जैसे रस्सी का विवर्त स्वरूप माना जाता है रस्सी के अज्ञान से कल्पित सर्प को, ऐसे अद्वैत ब्रह्म तत्व के अज्ञान से कल्पित जो आकाशादि द्वैत प्रपंच है, इसे कहा जाएगा ब्रह्म का विवर्त स्वरूप। तो ये ऐसा कल्पित प्रपंच का प्रविलय नियोग का विषय है, ये बताना चाहते हो क्या? ये द्वितीय विकल्प होगा। तो अत्र वयम पृच्छाम, यहाँ से पूर्व पक्षी की आशंका का समाधान करना भगवान भाष्यकार ने प्रारंभ किया, और उसमें दो विकल्प किए। प्रथम विकल्प को यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं तो उस पक्ष में जो दोष आता है उसे बता रहे हैं, प्रथम विकल्प को अनुचित बता रहे हैं। प्रथम विकल्प क्या होगा? सत्य प्रपंच का प्रविलय नियोग का विषय है, ये ध्यान में आया ना। और इसका निराकरण किया जा रहा है कि तत्र यदि तावत विद्या तत्र यदि तावत विद्यमानो अयम प्रपंचो देहादि लक्षणः आध्यात्मिको बाह्यश्च पृथ्व्यादि लक्षणः प्रविलापयितव्य इति उच्येत, स पुरुषमात्रेण अशक्य प्रविलापयितुम इति प्रविलय उपदेशो अशक्य विषय एव स्यात्। तो ये कहते हैं, इससे प्रथम विकल्प का निराकरण किया जा रहा है कि तत्र यानी तयोहो विकल्पयोहो मध्ये, ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। ये जो दो विकल्प हैं उनमें से यदि प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं, यदि तावत इतने का अर्थ निकलेगा, तो विद्यमानो अयम प्रपंच, विद्यमान शब्द का अर्थ है सत्य। तो ये जो सत्य प्रपंच हैं उसके अवान्तर दो प्रकार हैं, एक आध्यात्मिक प्रपंच और दूसरा बाह्य प्रपंच। आध्यात्मिक प्रपंच हैं देहादि, तो ये कहते हैं कि विद्यमानो अयम प्रपंचो देहादि लक्षणः आध्यात्मिक। देहादि में आदि शब्द से ग्राह्य है प्राण, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अविद्या यानी आनंदमय कोश। देह से तो लिया गया अन्नमय कोश, आदि शब्द से बाकी चार कोशों को लीजिए। ये हैं, और लक्षण शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो देहादि लक्षण यानी देहाध्यात्मक यानी पंचकोशात्मक जो आध्यात्मिक प्रपंच है। और बाह्य प्रपंच कौन है? तो कहते हैं बाह्य
बाह्यश्च पृथ्व्यादि लक्षणः प्रविलापयितव्य इति उच्येत। तो बाह्य प्रपंच हैं पृथ्व्यादि रूप। पृथ्व्यादि में आदि शब्द से जलादि को लीजिए, जल, तेज, वायु, आकाश और प्रकृति, ये हैं बाह्य प्रपंच। और इसे प्रविलापयितव्य इति उच्येत। तो विद्यमान इस बाह्य तथा आध्यात्मिक प्रपंच का प्रविलय करना चाहिए तत्व जिज्ञासु को। तत्व जिज्ञासु को यदि तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो तत्व ज्ञान का प्रतिबंधक जो आपका विद्यमान प्रपंच है उसका ध्वंस करें, उसके लिए प्रयत्न करें। विद्यमान प्रपंच प्रविलय अनुकूल व्यापार करें। ये प्रथम विकल्प पूर्व प्रपंच विलयवादी यदि स्वीकार करते हैं तो कहते इति उच्चेत, यानी इति यदि उच्चेत, ऐसा यदि कहते हैं तो यदि शब्द के अनुरोध से तरही शब्द का अध्यार कर दीजिए। यदि और तरही का नित्य संबंध होता है ना, तो तरही ये कहाँ पर आएगा? उच्चेत और स के बीच में। तो स तरही स पुरुष मात्रेण अशक्य प्रविलापयितुम इति तत्प्रविलय उपदेशो अशक्य विषय एव स्यात्। तो स पुरुष मात्रेण अशक्य प्रविलापयितुम इति, तो स यानी यह विद्यमान प्रपंच आध्यात्मिक एवं बाह्य, इसका एक जीव के द्वारा, पुरुष के द्वारा प्रविलय करना संभव नहीं है, ध्वंस करना, नाश करना संभव नहीं है। आध्यात्मिक अन्नमय कोश का तो नाश कर सकता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इनका नाश, सत्य इंद्रिय प्राणादि का नाश कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए तो जन्मांतर में भी यही रहते हैं प्राणादि। आत्महत्या भी कोई करता है तो सूक्ष्म शरीर की हत्या करता है कि स्थूल शरीर की? तो स्थूल शरीर का नाश तो कर सकता है, कहीं ऊंचाई से कूद जाए, नदी में बाढ़ आई हुई है उसमें कूद जाए, अग्नि लगा ले, विष खा ले, अपनी नसें काट ले, तो स्थूल शरीर का तो नाश कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रपंच मात्र का नाश नहीं कर सकता। और बाह्य प्रपंच भी, खाली आध्यात्मिक प्रपंच ही तो प्रतिबंधक नहीं है ना। बाह्य प्रपंच है पृथ्वी आदि, तो पृथ्वी को नष्ट कर लें, कर सकते हैं। यदि ब्रह्म ज्ञान चाहिए आपको तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को नष्ट करना पड़ेगा, जल को नष्ट करना पड़ेगा, वायु को, तेज को, आकाश को, तो ये सब नष्ट नहीं कर सकता एक ब्रह्म जिज्ञासु। तो इसलिए ये कहा गया कि तरही स पुरुष मात्रेण अशक्य प्रविलापयितुम, स यानी सत्य प्रपंच, उस सत्य प्रपंच का ध्वंस करना पुरुष मात्र के द्वारा संभव नहीं है, अशक्य है का मतलब संभव नहीं है, असंभव है। इति
तत्प्रविलयोपदेशो अशक्य विषय एव स्यात्। तो इति यानी इस कारण से तत्विलय तत्प्रविलय उपदेश, इसमें तत् ये सर्वनाम परामर्शक है सत्य प्रपंच का, और उस सत्य प्रपंच का प्रविलय करो ऐसा जो उपदेश है यह अशक्य विषय होगा। शास्त्र अपने अधिकारी को जो करना संभव नहीं है उसका उपदेश नहीं करता। अधिकारी के द्वारा जो करना संभव है उसी का उपदेश शास्त्र करता है। इष्ट प्राप्ति का साधन जो अधिकारी के द्वारा अनुष्ठान संभव है जिसका, ऐसे साधन का ही उपदेश करता है। अनिष्ट प्राप्ति के हेतुभूत उसी साधन का निराकरण करने के लिए प्रयत्न करने को शास्त्र कहता है। जिस अनिष्ट प्राप्ति के यानी दुख प्राप्ति के साधन को अधिकारी हटा सकता है। तो सारे प्रपंच का हटाना पुरुष मात्र के द्वारा असंभव है। असंभव होने से इस असंभव अर्थ का विधान साकार ब्रह्मवादिनी श्रुतियाँ नहीं कर पाएगी। ये यहाँ पर कहा गया कि इति तत्प्रविलय उपदेशो अशक्य विषय एव स्यात्। ये ध्यान में आगे हैं, एकेन च आदि मुक्तेन पृथ्व्यादि प्रविलयः कृतः इति इदानीं पृथ्व्यादि शून्यम जगत अभविष्यत्। अभी तक कोई मुक्त हुआ कि नहीं? सत्य प्रपंच का प्रविलय पूर्वक ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ये प्रपंच प्रविलयवादी का मत हो जाएगा नहीं? तो उसे पूछा जाएगा अभी तक कोई मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है तुम्हारे मतानुसार? यदि कहेगा प्रपंच प्रविलयवादी कहेगा कि हाँ मुक्त हुआ है, तो मुक्त हुआ है तो उसने प्रपंच का प्रविलय किया कि नहीं किया? प्रपंच प्रविलय किए बिना आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। तो मुक्त हुआ है का अर्थ है प्रपंच प्रविलय किया है, क्योंकि आत्मज्ञान हुआ है उसको, और आत्मज्ञान के लिए प्रपंच प्रतिबंधक है, उसका प्रविलय यानी ध्वंस कारण है। तो जैसे एक व्यक्ति ने किसी नरभक्षी व्याघ्र को मार डाला, अब वो जिस व्यक्ति ने मारा उसको तो नहीं खाएगा, लेकिन दूसरे मनुष्यों को खा सकता है क्या? मारा गया नरभक्षी व्याघ्र दूसरे नरों को यानी मनुष्यों को नहीं मार सकता, नहीं खा सकता। क्यों? वो तो मर गया है यानी नष्ट हो गया है। ऐसे सत्य जगत हमसे पहले जो मुक्त हुए हैं वशिष्ठ आदि, उन्होंने ही हटा दिया है, तो हमारे लिए भी हट गया। तो फिर पृथ्वी आदि जो व्यासादि के द्वारा ध्वस्त किए गए थे वो इस समय रहने ही नहीं चाहिए। तो पृथ्वी आदि के बिना
जगत को मानने की आपत्ति आएगी प्रथम विकल्प में। जो सत्य प्रपंच का प्रविलय नियोग का विषय मानना चाहते हैं, उनके मत में एक दोष आएगा कि पहले मुक्त हुए व्यासादियों ने ही सत्य प्रपंच का प्रविलय किया, तो इस समय जगत आध्यात्मिक देहादि तथा बाह्य पृथ्वी आदि प्रपंच से रहित हो जाए, ये मानने की आपत्ति आएगी। हाँ हाँ, तो नहीं समझे क्या कहना चाहते हैं। किसी एक ने किसी बाधा को अपने के लिए हटाया, मतलब दूसरे के लिए हटा दिया। हाँ उन्होंने कहना चाहते हैं। हाँ, इसको विपरीत एक अच्छी तरीके से एक दृष्टांत हो सकता है। एक ब्रह्मज्ञ पुरुष अनुकंपा से दूसरे को भी वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देगा। हाँ वही तो होता है। तो ब्रह्म ज्ञान देने से हुआ क्या? यानी ब्रह्म ज्ञान देने का अर्थ होता है कि ब्रह्म का उपदेश करेगा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। अनधिकारी को अनुभव भी नहीं करा सकता, उसके लिए जरूरी है प्रतिबंधक को हटाना, जिसका नहीं तो सबको स्पर्श करके ज्ञान देते। भगवान कृष्ण भी नहीं दे पाए, केवल 2 को ज्ञान दे पाए अपने कृष्ण अवतार में, अर्जुन को और उद्धव को। स्पर्श करने मात्र से उसी को ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी भी दे पाते हैं जो मुक्त होना चाहता है, और जो मुक्त होना ही नहीं चाहता उसे ब्रह्म ज्ञानी स्पर्श करके भी नहीं मुक्ति का साधनभूत अनुभव करा पाते हैं। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे, उससे उसके चित्त में अद्वैत का बीज भले ही बोया जाएगा, संस्कार पड़ेगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उसी जन्म में होगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए बहुनाम जन्म ना मानते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते आता है ना। तो इसलिए प्रथम विकल्प जो है सत्य जगत का प्रविलय नियोग का विषय होगा, ये प्रथम विकल्प था ना, ये अनुचित विकल्प सिद्ध हुआ, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो द्वितीय विकल्प की आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। वो द्वितीय विकल्प है अथ अविद्या अध्यस्तो ब्रह्मणि एकस्मिन् अयं प्रपंचो विद्यया प्रविलाप्यते इति ब्रूयात्, ये द्वितीय विकल्प है। जैसे तिमिर के दृष्टांत से दिया था ना, एक चंद्रमा तिमिर रोग के कारण अनेक सा प्रतीत होता है, वह चंद्रमा में अनेकत्व कल्पित है तिमिर के कारण। वो तिमिर चला जाता, तिमिर का उपचार करके तिमिर के चले जाते ही फिर चंद्रमा एक ही प्रतीत होगा। ऐसे यहाँ पर तिमिर स्थानीय है अविद्या, अनेक चंद्र स्थानीय है प्रपंच, और एक चंद्र स्थानीय है ब्रह्म दार्ष्टान्त में। तो ये कहते हैं कि अथ अविद्याध्यस्तो ब्रह्मणि एकस्मिन् अयं प्रपंचो विद्यया प्रविलाप्यते इति ब्रूयात्, ये द्वितीय विकल्प है। और इसे यदि प्रपंच प्रविलयवादी स्वीकार करते हैं
तो क्या आपत्ति आती है वो आगे बताएंगे। तो अविद्या अध्यस्त ये प्रपंच का विशेषण है। अविद्या अध्यस्त में तृतीया तत्पुरुष समास है। अविद्या अध्यस्त, अविद्या अध्यस्त। और एकस्मिन् ब्रह्मणि यानी एक ही ब्रह्म है वस्तुतः, और उसमें एकत्व विषयक अज्ञान रूपा जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या, उससे यह प्रपंच कल्पित है, अध्यारोपित है। और इस अध्यारोपित प्रपंच का क्या होता है? विद्या से प्रविलाप होता है। तो नियोग ये बता रहा है कि विद्यया प्रविलाप्यते इति ब्रूयात्। जिज्ञासु क्या करें, मुमुक्षु क्या करें? तो अविद्या से अध्यस्त प्रपंच का विद्या से नाश करें। और विद्या से नाश का अर्थ होता है बाध। तो बाधित कर दें विद्या से। किसको? द्वैत प्रपंच को। का मतलब मिथ्या प्रपंच मान रहे हैं प्रपंच विलयवादी, और मिथ्या प्रपंच का विद्या से प्रविलय ये नियोग का विषय होगा। ऐसा यदि कहना चाहेंगे प्रपंच प्रविलयवादी, तो जो अनौचित्य सिद्ध होता है उसे आगे बता रहे हैं। ततो ब्रह्मैव अविद्या अध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन आवेदयितव्यम् एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म तत्सत्यं स आत्मा इति तस्मिन् आवेदिते विद्या स्वयं एव उत्पद्यते तया च अविद्या बाध्यते ततश्च अविद्या अध्यस्त सकलो अयम नाम रूप प्रपंचः स्वप्न प्रपंचवत प्रविलीयते। ये कहते हैं कि ततः, यानी दो विकल्प कर रहे हैं एक प्रकार से यहाँ पर, कि क्या कौन से दो विकल्प होंगे? कि अज्ञात ब्रह्म विषयक यहाँ ब्रह्मोपदेश होगा या ज्ञात ब्रह्म विषयक होगा प्रपंच प्रविलय। अज्ञात ब्रह्म में अध्यारोपित प्रपंच प्रविलय का उपदेश किया जा रहा है। ब्रह्म ज्ञान से प्रपंच का प्रविलय करो करके अज्ञात ब्रह्म को जानो और उससे फिर प्रपंच का प्रविलय करो, ये कहा जा रहा है। या ज्ञात ब्रह्म में कल्पित प्रपंच का प्रविलय करने के लिए कहा जा रहा है। ये दो विकल्प यहाँ पर उपस्थापित होंगे। और इनमें से प्रथम विकल्प यदि प्रपंच प्रविलयवादी स्वीकार करते हैं, प्रथम विकल्प होगा विज्ञात ब्रह्म में वो कल्पित प्रपंच का निराकरण करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसे कहते हैं कि ततो ब्रह्मैव अविद्याध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन आवेदयितव्यम्। तो फिर ब्रह्म का ही एक प्रकार से ब्रह्म को जानने के लिए ही
कहा जा रहा है। आत्मावार्य द्रष्टव्य ये वाक्य जैसे कहता है ब्रह्म दर्शन अमृतत्व के लिए प्राप्त करो, आत्मा द्रष्टव्य है यानी दर्शनार्ह है, किसके लिए? जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए मुक्ति के साधन के रूप में आत्मदर्शन प्राप्तव्य है। ये जैसा आत्मावार्य द्रष्टव्य कहता है वैसा ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मैव, इसका अन्वय करिए आवेदयितव्यम, इसके साथ आवेदयितव्यम का अर्थ है ज्ञापयितव्यम। ज्ञापयितव्यम का अर्थ निकलता है उपदेष्टव्यम, प्रतिपादयितव्य। तो ब्रह्म का अविद्या अध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन, तो ब्रह्म का उपदेश कैसा करना है? तो ब्रह्म उपदेश करना है कि अविद्या से अध्यस्त जो ब्रह्म में प्रपंच है उसका प्रत्याख्यान करके, यानी अपवाद प्रक्रिया से, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते आता है ना, तो ये अपवाद प्रक्रिया है, अध्यस्त का निषेध, उसे अपवाद प्रक्रिया कहा जाता है ना। नेति नेति अस्थूलम अणु इत्यादि वाक्य है अपवाद प्रक्रिया से ब्रह्म के ज्ञापक। तो अविद्या अध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन ब्रह्मैव आवेदयितव्यम, तो ब्रह्म का ही ज्ञापन करने के लिए एक प्रकार से बताया जा रहा है। कैसे? तो कहते इस प्रकार की एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि इति। तो इन वाक्यों से ब्रह्म का ज्ञापन होगा, उपदेश होगा। और आगे कहते हैं तस्मिन् आवेदिते विद्या स्वयं एव उत्पद्यते। तो तस्मिन् आवेदिते का अर्थ है एकमेवा द्वितीय ब्रह्म का उपदेश, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों से होने पर, यदि निर्दोष अंतःकरण है, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त है, तो तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि उपदेश मात्र से क्या होगा कि ब्रह्म का बोध होगा, अहम ब्रह्मास्मि करके। ये कहते हैं कि इति तस्मिन् आवेदिते, इसमें तस्मिन् इस सर्वनाम से लीजिए ब्रह्म को, एक में द्वितीय ब्रह्म का तत्त्वमसि ऐसा उपदेश होते ही क्या हो जाएगा कि विद्या स्वयं एव उत्पद्यते। तो विद्या प्रयत्न साध्य नहीं है ना, प्रमाण साध्य है। प्रमाण एवं वस्तु तंत्र माना जाता है प्रमा को। यहाँ विद्या लेना है प्रमारूप विद्या, और वो प्रमारूप ब्रह्म विषयक प्रमारूप विद्या हो जाए, विद्या का स्वरूप हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। ये चरम वृत्ति, इसे चरम वृत्ति कहो, ब्रह्म साक्षात्कार कहो, अपरोक्ष बोध कहो, ये हैं आपका प्रमा। और ये प्रमा पराविद्या किसी पुरुष प्रयत्न से साध्य नहीं है।
निर्दोष चित्त वाले पुरुष को यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य तत्त्वमसि ऐसा उपदेश करते हैं तो इस उपदेश मात्र से ही स्पर्श करो स्पर्श यानी इस प्रकार का स्पर्श नहीं, उनका चित्त का एक दूसरे का स्पर्श होगा। तत्त्वमसि ये उपदेश करते समय आचार्य का अभिप्राय क्या है? शोधित तोमर्थ, शोधित तदर्थ का ऐक्य। इस ऐक्य बोध सामने वाले को हो जाए, इस अनुग्रहात्मक वृत्ति के साथ ये उपदेश करेंगे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य, और इससे निर्दोष चित्त साधक को अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा। निर्दोष चित्त का मतलब हमारी अपनी साधना से निवर्त्य जितने दोष होते हैं चित्त में, उन सारे दोषों से रहित चित्त जिसका हो गया है, ऐसे साधक को तत्त्वमसि ऐसा उपदेश करते ही अहम ब्रह्मास्मि यह बोध अपने आप होगा। का मतलब अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा उसे, उसके चित्त में ये वृत्ति होगी। जैसे आपके आँख में मन है और फिर वह चक्षु घटादि के साथ संलग्न है, तो घटादि का ज्ञान करने के लिए आपको अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। घटादि का ज्ञान होगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते, वो आपके प्रयत्न से नहीं होगा, प्रमाण से हो रहा है। और प्रमाण और प्रमेय का संबंध जुड़ गया है तो ज्ञान होगा ही। ऐसे निर्दोष चित्त साधक को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा तत्त्वमसि ऐसा उपदेश करने पर अहम ब्रह्मास्मि यह बोध होता ही है अपने आप। अपने आप होता है का मतलब अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसे। ये यहाँ पर लिखा कि इति तस्मिन् आवेदिते विद्या स्वयं एव उत्पद्यते। विद्या है अहम ब्रह्मास्मि ये चरम वृत्ति, और उसकी उत्पत्ति स्वयं ही होगी, यानी अपने आप होगी। प्रमाण आया और कोई प्रतिबंधक है नहीं तो अपने आप ज्ञान होगा। और वो जो ज्ञान हुआ है दृढ़ अपरोक्षात्मक, उससे क्या होगा तो कहते तया च अविद्या बाध्यते। तया यानी विद्या, ये जो चरम वृत्ति रूप विद्या उत्पन्न हुई तत्त्वमसि उपदेश से, उस विद्या से अविद्या बाध्यते, अविद्या का बाध होगा। और ये बाधात्मक नाश है, ज्ञान से अपलाप निवृत्ति प्रविलय, तो अविद्या का प्रविलय हो गया। तो फिर कारण नाशात कार्य नाश, तो कारण का बाध हुआ तो कार्य का भी बाध हो जाएगा। वो आगे कहते हैं ततश्च अविद्याध्यस्त सकलो अयम नाम रूप प्रपंच स्वप्न प्रपंचवत प्रविलीयते। तो जैसे स्वप्न देखते देखते बीच में ही जग गया, ऐसा होता है ना, तो जग गया तो स्वप्न का कुछ प्रपंच शेष रहता हो और कुछ ही जागृत अवस्था के अनुभव से बाधित होता हो, ऐसा होता है या सारा का सारा स्वप्न प्रपंच बाधित होता है? हाँ, थोड़ा बचता है स्वप्न प्रपंच, थोड़ा बचेगा, थोड़ा सा बचेगा नहीं बचेगा, सारा ही बाधित होगा।
जागृत के अज्ञान से ही न कल्पित था पूरा प्रपंच। कौन सा? स्वप्न का। जो जग रहा है उसको स्वप्न आता है क्या? जो सोया हुआ रहता है उसको स्वप्न आता है। का मतलब जागृत के अज्ञान से स्वप्न आता है। और जगने के बाद जागृत का अज्ञान रहेगा क्या? तो जागृत का अज्ञान रूप कारण ही नहीं रहा तो स्वप्न प्रपंच रूप कार्य कैसा रहेगा? उसमें से थोड़ा बहुत बचेगा क्या? बिल्कुल नहीं बचेगा, वो सब बाधित होगा। ऐसे ही तत्वमस्यादि वाक्य से अद्वैत ब्रह्म का उपदेश होने पर अहम ब्रह्मास्मि ऐसी प्रमा स्वयं ही उत्पन्न होगी। उस प्रमा से अविद्या रूप जो समस्त प्रपंच का कारण है वह बाधित होगा। जैसे स्वप्न का कारण है जागृत का अज्ञान, ऐसे जागृत प्रपंच का कारण कौन है? वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। वास्तविक स्वरूप के अज्ञान का दूसरा नाम क्या है? अविद्या। तो अविद्या से ये प्रपंच है और वो अविद्या तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न हुई विद्या से बाधित हो जाती है। बाधित होने का अर्थ है उस मिथ्या है ये निश्चय होता है। बाधो मिथ्यात्व निश्चय, उसके मिथ्यापना का निश्चय हो जाता है। किसके? अविद्या के। और जो बाधित हुआ कारण, तो फिर कार्य भी बाधित होगा कि नहीं होगा? कार्य भी बाधित होगा। वो थोड़ा बाधित होगा, थोड़ा शेष रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कार्य का। कारण यदि बाधित हुआ तो कार्य मात्र भी बाधित हो जाएगा। ये आगे कहते हैं कि ततश्च अविद्या अध्यस्त सकलो अयम नाम रूप प्रपंच। अविद्या से अध्यस्त जो संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच था, सकल यानी संपूर्ण, वह स्वप्न प्रपंचवत प्रविलीयते। तो नाम रूप प्रपंच प्रविलीयते, इसके लिए दृष्टांत है स्वप्न प्रपंचवत। ये ध्यान में आया ना? ये सकलो अयम नाम रूप प्रपंच का अन्वय होगा प्रविलीयते के साथ, उसका प्रविलय होगा। कैसे प्रविलय होता है? ज्ञान मात्र से ही। उसे समझाने के लिए दृष्टांत है स्वप्न प्रपंचवत। जागृत प्रपंच का तत्व ज्ञान मात्र से बाध होगा, इसे समझाने के लिए दृष्टांत हुआ स्वप्न प्रपंच का प्रविलय। जैसे जागृत ज्ञान से स्वप्न प्रपंच की कारणभूत जागृत विषयक अविद्या बाधित हुई तो उसका कार्य पूरा स्वप्न प्रपंच बाधित हुआ। ऐसे ही परमार्थ स्वरूप विषयक अज्ञान रूप अविद्या का कार्य है यह समस्त जागृत प्रपंच। और परमार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान से परमार्थ स्वरूप विषयक अज्ञान रूप अविद्या बाधित होने से उसका कार्यभूत संपूर्ण जागृत प्रपंच भी बाधित होगा। ये यहाँ पर बताया गया। तो ज्ञात ब्रह्म का उपदेश यदि मानते हैं तो ज्ञात का उपदेश तो व्यर्थ हो जाएगा। यानी ब्रह्म ज्ञान से प्रविलय करो, ये तो ज्ञान मात्र से ही प्रविलय हो रहा है, तो अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान उत्पन्न हो गया और वो किससे उत्पन्न हुआ? उपदेश मात्र से। तो उपदेश जन्य ज्ञान मात्र से ही यदि
अहम ब्रह्मास्मि यह बोध होता है तो क्यों अलग से प्रयत्न करने के लिए कहा जाएगा? ज्ञान के लिए वो उत्पन्न हुए, ज्ञान के लिए फिर उत्पन्न करो, ये थोड़ी कहा जाएगा। और उससे प्रपंच का बात कर लो। तो इस प्रकार ये मिथ्या प्रपंच विषयक प्रविलय को नियोग का विषय मानोगे, और वो भी ज्ञात ब्रह्म विषयक वो प्रविलय का विषय मानोगे, तो क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा ये प्रयास, व्यर्थ उपदेश हो जाएगा। इसके लिए अज्ञात ब्रह्म हैं और उस अज्ञात ब्रह्म के अज्ञान से कल्पित प्रपंच का बाध यानी प्रविलय करने के लिए उपदेश किया जा रहा है, प्रयत्न करने के लिए बताया जा रहा है। ऐसा यदि प्रपंच प्रविलयवादी कहेंगे तो इसका भी अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं द्वितीय विकल्प से, यानी द्वितीय विकल्प का निराकरण है। अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्म विज्ञानम कुरु प्रपंच प्रविलयंच इति शतकृतोपि उक्ते न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच प्रविलयो वा जायते। तो अनावेदिते तु ब्रह्मणि का अर्थ है अज्ञाते ब्रह्मणि, अविदित ब्रह्म विषयक ये उपदेश है। क्या कि ब्रह्म विज्ञानम कुरु का मतलब प्रयत्न से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। ये ब्रह्म विज्ञानम कुरु का अर्थ निकलेगा। और साथ में क्यों ब्रह्म प्रयत्न पूर्वक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे होगा क्या? तो कहते हैं प्रपंच प्रविलयंच, यानी प्रपंच का प्रविलय भी करो। तो ब्रह्म ज्ञान से प्रपंच का प्रविलय करो, यह अर्थ निकलेगा। तो कहते ऐसे ये उपदेश करने वाले यदि एक वाक्य नहीं, दो वाक्य नहीं, सैकड़ों वाक्य भी इस प्रकार का उपदेश यदि करते हैं तो कभी भी ब्रह्म ज्ञान प्रयत्न से होने वाला है नहीं। जो प्रयत्न का विषय नहीं है उसके लिए प्रयत्न करो कहेंगे तो ये उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा ना। तो ब्रह्म ज्ञान प्रयत्न का विषय नहीं है, तो प्रयत्न का विषय न होने से ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करो, ब्रह्म विज्ञानम कुरु का अर्थ निकलेगा। और प्रपंच प्रविलयंच कुरु, प्रपंच का प्रविलय भी करो, ध्वंस भी करो, ऐसा कहेंगे तो हजारों बार भी कहेंगे तब भी ब्रह्म विज्ञान न जायते, न ब्रह्म विज्ञानम जायते, ऐसा अन्वय करिए। और प्रपंच प्रविलयो वा न जायते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्रयत्न साध्य नहीं है, उपदेश साध्य है। और उत्तम अधिकारी को उपदेश मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। और उस उपदेशजन्य ब्रह्म ज्ञान से ही प्रपंच का प्रविलय होता है। उसके लिए अलग प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है यदि मिथ्या प्रपंच है तो। जैसे प्रकाश होते ही रस्सी का स्वरूप ज्ञात होता है, और रस्सी का स्वरूप ज्ञान होते ही सर्प प्रविलीन हो जाता है, यानी बाधित हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति में तत्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि यह बोध होते ही
क्या होगा? प्रपंच का प्रविलय होगा। उपदेश से अतिरिक्त अलग प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे याग का तो शास्त्र स्वरूप बताएगा, और शास्त्र से याग के स्वरूप का ज्ञान होने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए अलग से शास्त्रानुसार ज्ञात याग का प्रयत्न से निष्पादन करना पड़ेगा। याग प्रयत्न साध्य है, अनुष्ठेय है। जो अनुष्ठेय साधन होता है उसके लिए नियोग की जरूरत होती है। और यहाँ पर जो ब्रह्म ज्ञान है वह अनअनुष्ठेय है। अनअनुष्ठेय होने से प्रमाण मात्र से ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्य रूप प्रमाण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा, उससे प्रपंच का प्रविलय होगा। और ये कहो कि प्रयत्न करो ब्रह्म ज्ञान के लिए और उससे आपका प्रपंच का प्रविलय करो, तो इससे न प्रपंच का प्रविलय होगा न ब्रह्म ज्ञान होगा अनधिकारी को। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।